अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। मैं रात को अक्सर खाने के बाद वॉक करने जाता था अपने दोस्त के साथ। हमारी तरफ एक रोड है जो रात में काफ़ी सुनसान होती है। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता उस पर, तो हम वहाँ ही वॉक करते थे और 12 बजे अपने घर आ जाया करते थे। लेकिन उस रात जो हुआ हमारे साथ वो बहुत ही भयानक था। लगता तो ख्वाब जैसा है, पर वो एक हकीकत है। मेरा नाम वसीम है और मेरे दोस्त का नाम उस्मान है। हम रोज़ाना की तरह खाने के बाद उस सड़क पर वॉक करने जाते थे। उस रात सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। सड़क के एक तरफ मकान बने हुए हैं और सड़क की दूसरी साइड घने दरख्त और झाड़ियाँ थी, जिनकी वजह से सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी और मुंह से धुआं निकल रहा था। हम दोनों अपनी धुन में बातों में मसरूफ़ थे, तो दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आईं, जो कि अक्सर आया करती थी। हम दोनों अपने घरों से काफ़ी आगे निकल चुके थे। हम सड़क के दरख्तों वाली साइड पर थे और अपनी मस्ती में हंसी मजाक कर रहे थे कि पीछे से हमको किसी के हंसने की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। हम फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। फिर हमको ऐसा लगा कि हमारे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। हम चलते चलते काफ़ी आगे आ गए थे। आसपास अब दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। फिर ऐसा महसूस हुआ उस्मान को कि हमारे साथ भी कोई चल रहा है। सूखे पत्तों पे किसी के चलने की साफ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम दोनों रुके तो वो आवाज़ें भी रुक गईं। हमने सोचा कि अब वापस पलटा जाए, क्योंकि हम आबादी से काफ़ी आगे आ गए थे। हमने वापसी की राह ली और फिर से बातों में लग गए। हमें फिर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। मैंने हाथ के इशारे से उस्मान को रुकने का कहा तो वो रुक गया और साथ साथ कदमों की आवाज़ें आना भी बंद हो गईं। यार वसीम, ये क्या हो रहा है? तो मैंने बोला, कुछ नहीं यार, सन्नाटा है काफ़ी, हमारे ही कदमों की आवाज़ें गूंज रही होंगी और कुछ नहीं है। उस्मान इस मामले में थोड़ा डरपोक था। चलो अब घर चलते हैं, अभी भी आधा रास्ता पड़ा हुआ था। हम दोबारा चलना शुरू हो गए। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि पीछे से किसी की आवाज़ आई, वसीम। आवाज़ जनाना थी और पुकारा भी मुझे गया था। उस्मान भी चौंक गया कि इस वीराने से कौन आवाज़ें दे रहा है। हम दोनों ने एक साथ पीछे पलट कर देखा तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, मगर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। कदमों की आवाज़ें आना तो वहम हो सकता है, पर ये मुझे किसी का आवाज़ देना, ये वहम नहीं था। आवाज़ बहुत वाज़े करीब से आई थी। हम दोनों ने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए वापसी के लिए, मगर हमें क्या मालूम था कि ये जो कुछ शुरू हुआ है ये तो बस शुरुआत है। उस्मान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं उसको समझा रहा था, पर हकीकत में मैं ख़ुद भी बहुत डरा हुआ था और घबरा रहा था कि हमारे अकब से पायल की छन छन की आवाज़ आई। मैंने रुके बिना ही पलट कर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, पर पायल की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। उस्मान जितना डर रहा था, शायद उस वक्त मैं भी उतना ही खौफज़दा था। कुछ ही देर में पायल की आवाज़ आना बंद हो गई, पर हम रुके नहीं। तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलते जा रहे थे। दूर से ही घरों की लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई थी, पर अभी भी हमारे दोनों तरफ घने दरख्त थे कि अचानक एक दरख्त के पीछे से कोई साया निकलता हुआ नज़र आया, बिल्कुल हमारे सामने, और आकर बीच रोड पर रुक गया। सफ़ेद रंग के लिबास में कोई औरत थी। हमारी रफ्तार धीमी हो गई क्योंकि वो हमारे ठीक सामने थी। हम साइड से निकलना चाहते थे, पर वो तेज़ तेज़ कदमों से हमारी ही तरफ बढ़ रही थी। उसके चलने से पायल की आवाज़ आ रही थी। वो हमसे कुछ ही दूर थी और फिर अचानक गायब हो गई। हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे हमारे। हम दोनों ने तकरीबन भागना शुरू कर दिया। हम बस भाग रहे थे, जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। अब की बार फिर से पीछे से आवाज़ आई, उस्मान।
मैं उस्मान का हाथ पकड़ के भाग रहा था। उस्मान का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे पीछे 2 या 4 हौले थे, सफ़ेद बिल्कुल, जैसे धुआं होता है। हम अगर रुकते तो हमारी मौत पक्की थी। बस हम घर से थोड़ा ही फासले पर थे। उस्मान भागते भागते ज़मीन पर गिर गया। मैं भी काफ़ी डरा हुआ था, घबराहट में नहीं रुका और उस्मान को छोड़ता हुआ आगे निकल गया। मैं पलटकर पीछे उस्मान को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन मैंने देखा वो एक सफ़ेद हौला या धुआं कहें, उस्मान के पास आकर रुका और फिर गायब हो गया। उसके बाद मुझे नहीं याद क्या हुआ। मैं शायद बेहोश हो चुका था। पूरे 3 दिन बाद मुझे होश आया। सब घर वाले मेरे आसपास मौजूद थे। मैं फटी फटी आंखों से सबको देख रहा था। हॉस्पिटल में भी मैं सबसे पूछता रहा। मैं तो उस्मान के साथ था और वो गिर गया था भागते हुए। वो कहाँ है? पर किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन सबको सब कुछ बता दिया जो हम पर गुजरी उस रात। इस वाक़ये को 6 दिन गुजर गए थे। मेरी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। फिर मुझे बताया गया कि उस्मान अब इस दुनिया में नहीं रहा। हार्ट फेल हो जाने से उसकी मौत हो गई उस रात। ये सुनकर मैं रो पड़ा। मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, इस बात पर सिर्फ मुझे यकीन है, बाकी सबको नहीं। हमने भी कुछ टाइम बाद वहाँ से घर छोड़ दिया। इस बात को काफ़ी टाइम गुजर चुका है और मैं आज भी उस्मान को याद करता हूँ और कोसता हूँ उस रात को कि हम लोग वॉक करते हुए इतना आगे क्यों चले गए थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।